हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 बैक एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 1.8। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1.7 कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके चेक कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे अपलोड है वो। तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 में हमें क्या गिवन है। एन एंटीफ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हमें C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, हमें क्वेश्चन में मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों ही कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। देन मोल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड देन उसके बाद से मास ऑफ सॉल्वेंट तो दिया है हमें क्वेश्चन में। तो चलिए पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं सॉल्यूट का। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारे पास है C2H6O2। तो कार्बन का हमारे पास होता है 12 एटॉमिक नंबर और यहाँ पे 2 कार्बन है हमारे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस में हाइड्रोजन 6 है तो 6, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 62। ठीक है, हमारे पास मोलर मास निकल के आ चुका है 62। ओके, तो अब हम इसका मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लेंगे। गिवन मास है हमें सोल्यूट का क्वेश्चन में 222.6 और मोलर मास हमारे पास मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है 62। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.59। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तब मोलैलिटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 3.59 और मास ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 200, बट वो ग्राम में गिवन है और हमें यहाँ फॉर्मूला में केजी में चाहिए मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको जस्ट सिंपली 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.01795 इंटू में 10⁻³, क्योंकि ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो वो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 17.95 मोलर। ठीक है, मोलैलिटी हमारे पास आ चुका है 17.95। तो अब हम क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन फाइंड आउट करना है अगर डेंसिटी उसका 1.072 ग्राम पर ml है। ठीक है, तो अब हम डेंसिटी का यूज करते हुए वॉल्यूम पहले फाइंड आउट करेंगे। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमने कैलकुलेट किया है जो कि 3.59। तो बस सिंपली वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे मोलैरिटी का एंड देन कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं बच्चों। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू, जैसा कि हम जानते हैं, मास बाय डेंसिटी होता है। मास हमारा है 422.6 डिवाइडेड बाय आपका डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन था 1.072। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेशन आएगा 394.22 के बराबर, बट ये ml में आएगा। याद रखिएगा ये ml में आएगा क्योंकि आपको ये डेंसिटी गिवन था ग्राम पर ml में, और मास तो हमें ग्राम में गिवन होता है, तो ये ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा वॉल्यूम आएगा ml में। ठीक है बच्चों, तो अब जस्ट सिंपली मोलैरिटी के फॉर्मूला में हम इस वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया था हमारा बच्चों 3.59 और वॉल्यूम अभी हमने कैलकुलेट किया है 394.22 इंटू में 10⁻³ 10⁻³ इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि यहाँ पे हमें ml में आया है आंसर और यहाँ हमें लीटर में चाहिए। ठीक है, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.009106 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, माइनस रिमूव हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 9.1 मोलर के बराबर।
तो मोलैरिटी आपका कितना आ चुका है 9.1 मोलर और मोलैलिटी आया था हमारे पास 17.95 मोलर के बराबर। तो ये इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है बच्चों। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.9। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।